एक ईश्वर प्राप्त महापुरुष की पहचान उनके आध्यात्मिक कार्य द्वारा होती है। इनमें चमत्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ चमत्कार जो काइस के प्रदर्शित किए, उन्हें आज के वैज्ञानिकों द्वारा किसी अन्य तरीके से दोहराया जा सकता है। आध्यात्मिक पक्ष में क्राइस्ट ने स्वयं कहा, जो मुझ में विश्वास रखता है, जो कार्य में करता हूँ, वह भी उन कार्य को करेगा और इनमें भी महान कार्य करेंगे। जिन चमत्कारों के विषय में आपने सुना है, मैंने अनेक बार महान संतों द्वारा उन्हें प्रदर्शित होते देखा है, लेकिन यह उनकी महानता का मापदंड नहीं है। जो ईश्वर को जानते हैं, उनके पास चमत्कार दिखाने की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। अभी हमने कहा एक्सेप्ट करना, मानने से ही ये शक्तियां आप इसीलिए डाइवर्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक सब चलता ही रहता है। मगर मानना कब होता है? जब आप पुराने सब ख्यालों को डिलीट कर देते हो। टोटली समर्पण परमात्मा, उनके सिवा कुछ नहीं होता है। टोटली प्रकाश से प्रकाश एक हो जाता है, चेतन एक होता है, तभी घटना तुरंत घट जाती है। इसलिए परमात्मा जी ने कहा, उनके पास चमत्कार दिखाने की शक्ति स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि वे ईश्वर के ब्रह्मांडीय नियमों के साथ अंतर संपर्क रखते हैं। परंतु जो चमत्कारों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, वे ईश्वर को खो देंगे। आसक्त नहीं, आसक्त होना और एकाकार होने में दो डिफरेंस है। भावना से जुड़ जाते हैं, भावना न होनी चाहिए, एकात्म भावना। जो वो है वही मैं हूँ। मेरे को भी बाबा जी ने यही वचन दिया, जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। तब से मेरा जीवन चेंज हो गया। तो आप भी जब गुरु तरफ इतने भाव से एक हो जाते हैं, तब शक्तियाँ ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं आती, तुरंत ही ट्रांसफर हो जाती। ये तो एक पिक्चर है, प्रतीक है। मैंने तो ऐसे कई प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, मैं अपनी बॉडी पर ही करता हूँ। मगर ये पूरी पुस्तक भर के पर सब पन्ने फाड़ दिए मैंने। मेरे को कोई ऐसा नहीं मिलेगा, और मैंने भी फाड़ दिया, डिलीट कर दिया सब। फिर से लिखने लगा हूँ। जब से विकास के साथ हुआ, तब से मेरे में कुछ ऐसा लगा, मिलेंगे। केवल ईश्वर ही हमारे हृदय का लक्ष्य होना चाहिए। जो है, मान लेना कि परमात्मा है, तो कितना फासला है, 4 इंच का तो है, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, प्रकाशमय हमारा अंतःकरण हो जाएगा। किसी महापुरुष की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपलब्धि है माया या ब्रह्म पर विजयी होना। माया और ब्रह्म मतलब इस इथर, उस पर विजयी होना। तो इस माया के अंदर भी मायापति ही है, वही परमात्मा माया को भी चलाते हैं, तभी तो मायापति कहे जाते हैं। तो उनके अंदर भी वही है जो आपके अंदर है। जब ये और माया के अंदर का एकात्म भाव हो जाता है, तो माया पर आपका कंट्रोल आ जाता है। आपकी इच्छा के अनुसार ये माया, ये इथर प्रकृति चलती है। ये भी पंच तत्व, आप भी पंच तत्व। जब आपका कंट्रोल आप पर आ जाता है, खुद पर आता है, तब ये एक पिंड है तो ब्रह्मांड, ये नियम है। आपका शब्द निकला, प्रकृति करने लग जाती है। हमें सतत ये याद रख, 2 दिन से दोहरा है कि मेरे अंदर वही परमात्मा है, वही कृष्ण है। ये मानना पड़ता है दृढ़ता से, तो कोई कार्य नहीं रुकता। मगर हम मानते नहीं है, क्योंकि हमारे कई आदतें, कई नियम हमारे अंदर इतने प्रगाढ़ हो गए, वो अवरोध बन जाते हैं। इसलिए पुराना डिलीट करके जब आप ईश्वर को याद करते हो, तो तुरंत सहायभूत होता है वो। उस अनुभूति को प्राप्त करना जो व्यक्ति के जीवन में
ईश्वर को सर्वोपरि बना देती है। जहां जहां ईश्वर आवे हमें उसको चेंज करना है, प्रकाश या प्राण। ईश्वर शब्द एक प्रतीक है। जिस तरह आपका नाम इस बॉडी का है, आप वो नहीं हो। ये ब्रह्मणा पैदा होती, ईश्वर, भगवान, राम, कृष्ण, ब्रह्मणा किसी को कुछ नहीं है। ओरिजिनल परमात्मा तो सर्वव्यापी ऊर्जा है, प्रकाश है। जहां जहां ईश्वर आवे आपको चेंज करना है। ये प्रकाश की बात हो रही है या ऊर्जा की बात हो रही है, तभी हम हमारी ऊर्जा उनके साथ एक हो जाएगी। ये बीच में आ जाएगा। ईश्वर, राम, कृष्ण, ये सब ब्रह्मणा है, नाम है जो नाशवंत है। परमात्मा को क्या है कि कृष्ण और उनकी ऊर्जा एक हो गए थे। कृष्ण नाम और परमात्मा की ऊर्जा एक हो गए थे, मगर हमें अब वहां तक अब पहुंचे नहीं है ना। राम शब्द उच्चारने से तुरंत एक साथ हो जाती है। जिस तरह आपका नाम और आपके अंदर की चेतना एक हो जाएगी, तब आपका नाम लेने से काम हो जाएगा। मगर वहां तक पहुंचना है, सर्वव्यापक बनना है। जब हम हमारा नाम भी छोड़ देंगे, शून्य हो जाएंगे, परमानेंट, तभी हो सकता है। खाली आपको याद करने से परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि आप परमात्मा से एक हो गए हैं। अब कोई दूरी, फासला है ही नहीं। काइस्ट ने अपना महानतम चमत्कार उस समय दिखाया जब उन्होंने स्वयं को शरीर पर कष्ट सहने दिया। शरीर में कष्ट संपत्ति है। कभी कभी दिव्य पुरुषों के जीवन में ईश्वर की अभिव्यक्ति उनके अच्छे कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता के द्वारा मापी जाती है, परंतु महान संत जो ईश्वर को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं, महान संत हमें बोलना है, महान संत प्राण को या प्रकाश को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं, वे ईश्वर के साथ एक रूप हो जाते हैं, ईश्वर के साथ प्रकाशमय हो जाते हैं। उनका प्रकाश और परमात्मा पर एक हो जाता है। इसलिए महापुरुषों अथवा अवतारों के बीच तुलना करना असंभव है और इसका प्रयास करना मूर्खता है, क्योंकि ईश्वर के साथ एक होने के नाते वे सब समान है, वे सब उनके समक्ष बराबर है। कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं रहता है। अब हम भौतिक शरीर की सीमाओं के विषय में सोचिए। दृष्टि तो बहुर्मुखी करने से आप रोग, दुख, पीड़ाएं और हृदय वेदनाएं देखते हैं। कब भौतिक शरीर की सीमाएं, उनके अंदर हम प्रविष्ट होते हैं, इस शरीर के अंदर रहते हैं, तो रोग है, दुख है, पीड़ाएं, ये सब सहन करते हैं। परंतु दूसरी ओर इस शरीर के अंदर की ओर आध्यात्मिक चेतना के सूक्ष्म केंद्रों में सुखदाता ओम विद्यमान है। जब आपका मन साधारण बाह्य चेतना की धारा का अनुकरण करता है तो आप नरक को जाएंगे, परंतु जब ओम पर ध्यान के द्वारा आपका मन आंतरिक चेतना की धारा का अनुसरण करता है तो आप महान स्वर्गों को पाएंगे। स्वर्ग माने परमात्मा का हृदय स्थान। जो इस शरीर के पीछे विद्यमान है। इसलिए जीसस ने कहा था, अपने जीवन के विषय में कुछ मत सोचो कि तुम क्या खाओगे या तुम क्या पियोगे, और न ही अपने शरीर के विषय में कि तुम क्या पहनोगे। क्या ये जीवन भोजन के बढ़कर नहीं है और शरीर वस्त्र के अधिक नहीं है। जैसे ही आप सीमित भौतिक देह पर एकाग्र होते हो तो आप दुख के गड्ढे में गिर जाओगे। आज तक भौतिक समृद्धि की खोज लोकप्रिय, परंतु हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं और अपनी समृद्धि का आनंद लेने में असमर्थ हो जाएं। जिस तरफ हमारी दृष्टि चल रही है, शायद करोड़ रुपया हो जाए, मगर आपका शरीर काम न करे तो क्या करना, कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जीसस ने चेतावनी दी थी कि हमें सर्वप्रथम
ईश्वर के साम्राज्य की खोज करनी चाहिए। आपकी चेतना ईश्वर के साथ होनी चाहिए। यदि होनी चाहिए मतलब ईश्वर के साथ आप जुड़ गए, ईश्वर के प्रकाश के साथ आप जुड़ गए, एक हो जाएगा। परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर अवतरित हो जाएगा। तो ये होने से क्या होगा, हमारे कण कण में, एक एक कोश कोशिका में वही अवतरित होगा, तो कभी हम रोगग्रस्त नहीं होंगे। और भी प्रकाश आने से अज्ञानता दूर हो जाएगी, हमारे कर्म भस्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा का प्रकाश है। जो हम कर्म हमारे अंतकरण में रखे हुए कई जन्मों के, जैसे परमात्मा की प्रकाश की एंट्री हमारे हृदय स्थान में होती है, परमानेंट हो जाता है, तो आपके सर्व सुधाए दुख दर्द कर्म सब जल जाते हैं। मगर हम जैसे बाह्य दृष्टि से माया को देखते हैं, तो आप उनको फिर आपके अंदर अवतरित होने देते हैं, फिर से अंदर छाने लगता है। इसलिए सतत परमात्मा रहने का प्रयास करना चाहिए। यही कलयुग की विधि। आप उनको प्राण से देखें, प्राण माने प्रकाश से देखें। कभी अंधेरा नहीं आएगा हमारे जीवन में, कभी दुख दर्द कुछ नहीं। सर्वव्यापक परमात्मा जब आपके अंदर अवतरित होते हैं कि आपकी इच्छा जहां पड़ती है वहां परमात्मा का प्रकाश ही अवतरित होता है, तो वहां भी अंधेरा गायब, अज्ञान गायब, दुख सुख गायब हो जाते हैं। तो जहां तक हम मन की दृष्टि चेंज नहीं करेंगे वहां तक नहीं होगा। तो ये साधना है, साधना हमें यही करनी। आप आत्म साक्षात्कार पहुंच चुके हो, अब की साधना तो यही है, सतत उनके साथ संपर्क में रहना और सतत करते करते एक मय हो जाना, लय हो जाना। एक होने से आपकी आंखों में वही व्यापक होगी, आपकी दृष्टि जहां पड़ेगी करुणा ही बरसेगी, वहां भी कार्य होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी मैंने कहा ना, अब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, और फिर हो जाता है। तो यही प्रैक्टिस आपको भी करना है, सर्वव्यापक हो जाना है। तो आपकी कार्य तो हो गई, क्योंकि आप खुद स्वयं प्रकाश बन गई। आपके न तो कर्म है, न अंधेरा है, न अज्ञान है, कुछ नहीं है। मगर अज्ञानवश अभी भी हम उनको अवकाश देते हैं। जैसे दुखों के दर्द में दूसरों के दुख को देखते हैं, तब हम प्रकाश डालने की जगह उनके साथ लागणी भावना से जुड़ जाते हैं, तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। मैं भी उनसे परे नहीं हूं, कभी हो जाता है किसके साथ भावना से जुड़ गए, तो वहां प्रकाश की जगह आपका मन चला जाता है। तो मन तो नाशवंत है, ये कहां से बना है, प्रकृति से बना है। तो आप उनके प्रकृति डालते हैं, डालना चाहिए प्रकाश, उनके जगह प्रकृति डालते हैं, प्रकृति देखते ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए दृष्टि चेंज करना है, देखने की दृष्टि चेंज करना, आखिर वही रहेगी, आंतरिक भाव चेंज हो जाएगा, देखने का नजरिया चेंज करना है। कब होगा, जब आप परमात्मा का प्रकाश के साथ हो जाएंगे। जब हम ईश्वर कहें तो ईश्वर के साथ नहीं हो सकते, हमको राम कहें तो राम के साथ एक नहीं हो सकते, क्योंकि राम है ही नहीं। राम को हम स्थूल देखते हैं, उस मूर्ति को देखते हैं या फोटो को देखते हैं, वो लिमिट में आ गए ना। जब आप भी लिमिट में देखोगे तो आपके अंदर भी लिमिट आएगी। अब राम और कृष्ण सर्वव्यापक तत्व है, तो दृष्टि भी वही रखनी चाहिए, देखने का नजरिया चेंज करना है। तो ये नहीं करते इसलिए हम मार खा जाते हैं, ये चेंज ही करना है। क्योंकि ये है अपने गुजराती में नेवा पानी मुंह में चढ़ा, पर करूं तो प्रसिद्ध, आज नहीं तो कल हमें इस दिशा में आगे बढ़ना ही है। आपकी चेतना ईश्वर के साथ होनी चाहिए। यदि मानव का उच्चतम कर्तव्य है, क्योंकि संसार के सभी राष्ट्र इन्हीं वस्तु की खोज में लगे हैं और आपके परमपिता जानते हैं कि आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु फिर भी तुम ईश्वर को साम्राज्य की खोज करो और ये भी सभी वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। भगवान जानते हैं आपकी इच्छा क्या है। आपकी इच्छा जैसे अंतकरण व्यक्त हुई, वो तो वहीं तो बैठे।
जब ऐसी आवश्यकता पड़ेगी परमात्मा खुद आपके सामने रख देंगे और तुरंत तैयार रहेंगे। जिस तरह महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी मास्टर को, उनको बड़ा भवन में रहना है मेरे को, तो शक्तिपात में उनका अनुभव करवा दिया, तू बड़े भवन में बैठा है, अभी रह रहा है, खाता पीता, तो ये तृष्णा पूर्ण हो गई। एक ही भावना, देखो गरीब कर से आ रहे थे, तो मेरे को एक बड़ा भवन होना चाहिए राजमहल जैसा, उसमें मैं रहता हूँ, ये इनके अंदर पड़ी हुई थी, तो बाबा जी इनको पूरी कर दिया। तो समय आते पर ये पूर्ण होती ही है, वह भगवान सब जानते हैं, मगर हम पहले हमारी पात्रता बनानी चाहिए। हम बिना पात्रता से हमारे कर्मों साथ जो मिला उनको चेंज करना चाहते हैं। जो आपके भाग में है उनको आपको चाहता नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार आप करना चाहते, वो असंभव है। कब संभव होगा? जब आप ईश्वर की चेतना के साथ जुड़ जाएंगे, नाता वहां जोड़ देंगे। अब जवाबदारी किनकी है? उनकी हो जाती है। एक हो जाने से, शरणागत हो जाने से परमात्मा को आना ही पड़ता है। कौन सा? प्रकाश में परमात्मा आपके अंदर अवतरित होकर तुरंत प्रकाश कहाँ जाएगा? ईथर में, और वहां से डेवलप होकर आपके पास वस्तु आ ही जाती है। एक कई बार प्रैक्टिकल हुआ है, इसलिए मैं अपने कॉन्फिडेंस पावर से कहता हूँ, होता ही है। चाहे आप स्वस्थ हैं अथवा नहीं, आपके पास शक्ति है अथवा नहीं, सर्वप्रथम ईश्वर को खोजें। आप उस दृढ़ निश्चय से ईश्वर को खोजेंगे, सभी वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएगी। ये उनका करुणा भाव है, होता ही है। तो हमको दृढ़ता से वही मानना है, दृष्टि चेंज करना है, बाहर के दिखाव को चेंज करके आंतरिक जगत के साथ एक हो जाए, तो दूसरों का भी भला होगा, आपका भला तो होगा ही, क्योंकि परमात्मा का वचन है। भगवान ने भी कहा था, गीता में भी कहा है, कितना भी पापी हो, जब वो मेरी शरण में आता है तो मैं इनको स्वीकार कर लेता हूँ। जब कितना भी पापी हो, अंधकार हो, अज्ञानी हो, प्रकाश के पास आएगा तो अंधेरा चला जाएगा, सीधी बात है। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, हमें हमारे प्रकाश को उनके साथ जोड़ देना है। जय सच्चिदानंद।